हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंडलीव के आवर्ग सारणी दोष। किसकी बात करने वाले भाई? मेंडलीव के आवर्ग सारणी दोष की, जो है आपका चैप्टर नंबर 3 धातु तथा अधातु में भाई। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 धातु तथा अधातु में। आइए समझते हैं भाई मेंडलीव के आवर्ग सारणी दोष क्या है। मेंडलीव के आवर्ग सारणी दोष भाई, यह सारणी हाइड्रोजन के स्थान को नहीं समझा सकी। ठीक है भाई, क्या है? यह सारणी हाइड्रोजन के स्थान को नहीं समझा सकी भाई। यह सारणी हाइड्रोजन के स्थान को नहीं समझा सकी भाई, ये बताया था मेंडलीव ने भाई, इसीलिए नाम लिख दिया गया मेंडलीव के आवर्ग सारणी दोष। तो भाई मेंडलीव ने बताया था कि यह सारणी हाइड्रोजन के स्थान को नहीं समझा सकी भाई। ठीक है, आपने समझा। आगे है, इसमें अलग अलग गुणों वाले तत्वों को भी एक साथ रखा गया है। मेंडलीव की आवर्ग सारणी जो आवर्ग सारणी है भाई आपकी, इसमें क्या है? इसमें अलग अलग गुणों वाले क्या है? इसमें अलग अलग गुणों वाले तत्वों को भी एक साथ रखा गया है। ठीक है भाई, क्या इस सारणी में अलग अलग गुणों वाले तत्वों को भी एक साथ रखा गया है। बढ़ते हैं आगे भाई। पीएच मान होता क्या है भाई? हमारा खून जो होता है ब्लड, इसमें भाई पाया जाता है पीएच मान होता है अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन भाई। जैसे कि एक नींबू और 2-4 मिर्ची लटका ली चोटी में भाई, तो नींबू का जो पीएच मान है, तो भाई पीएच मान नींबू यानी कि नींबू है भाई अम्लीय, तो उसका -7, इसका है 2.4 है भाई। जो नींबू है उसका 2.4 होता है, और जो क्षारीय होता है साबुन वगैरह में, इसका जो है पीएच मान 7 से ऊपर होता है, 7 से ऊपर होता है। जो हमारी बॉडी होती है भाई, इसमें 7 होता है, सिर्फ इसमें 7 पीएच मान होता है। तो भाई अगर ऊपर जाएगा तो क्षार में चला जाएगा, नीचे आ जाएगा तो अम्ल में आ जाएगा भाई। ठीक है, जब हमारे गैस बनती है, जब हम अंट गवर्नमेंट जब कुछ खा लेते हैं, तब हमारे एसिडिटी जिसे लोग बोलते हैं, और सीधी भाषा में बताएं तो भाई गैस बनने लगती है। तो भाई गैस वैस कुछ नहीं, जब आप अंट गवर्नमेंट उल्टा सीधा खा लेंगे, क्या कर लेंगे? जब आप उल्टा सीधा खा लेंगे तो भाई ये जो अपना पीएच मान होता है, ये 7 होता है। सिर्फ कितना होता है? 7। तो बॉडी का पीएच मान होता है ये सिर्फ 7, उदासीन होता है भाई पीएच मान, यानी कि सिर्फ 7 है भाई। जब आपने अंट गवर्नमेंट कुछ भी खा लिया, तब क्या हुआ भाई? बॉडी का पीएच मान गिरने लगता है। क्या भाई? बॉडी का पीएच मान जाता है गिर। तो इसीलिए आपको लगता है कि एसिडिटी बन रही है। देहाती भाषा में बताए भाई, गैस को जो लोग कहते हैं भाई, तो वो गैस क्यों बनती है भाई? जब हमारा पीएच मान गिरता है और लोग कहते हैं इनो पी लो 2 सेकंड के अंदर सब कुछ सही हो जाए। क्यों सही हो जाए? क्योंकि भाई इसमें केमिकल्स मिले होते हैं। जो हमारा पीएच मान गिर रहा होता है उसे वो 2 सेकंड में उठा देता है, इसलिए हमारे फिर जो है डकार आकार के मामले में सब कुछ सही हो जाता है। क्यों होता है? अगर कोई पूछे भाई गैस क्यों बनती है, तो आप सीधा बता दीजिएगा, हमारा पीएच बॉडी का पीएच मान जब गिरने लगता है तब गैस बनती है। ठीक है भाई, आपने समझा। यह है पीएच सालेंसर। क्या है भाई? सालेंसर नहीं है, यहाँ पर है आपका सारेंसर अम्लों और क्षारों के संबंध में एक पद्धति प्रस्तुत की, जिसे पीएच मान कहते हैं भाई। सारेंसर है। सारेंसर अम्लों और क्षारों के संबंध में एक पद्धति प्रस्तुत की, जिसे हम पीएच कहते हैं भाई। ठीक है, तथा ये क्षारों और अम्लों के बीच में एक संबंध में पद्धति प्राप्त हुई है, जिसे ये पीएच मान कहते हैं। तथा यहाँ तक हो गया भाई। यह है आपका। अतः विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण में एक ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं भाई। विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं भाई। ठीक है, आपने समझा। अतः इसे पीएच बराबर LO भाई, पीएच बराबर LO भाई H+, यदि पीएच
का मान 7 प्लस है तो भाई वो क्षारीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? क्षारीय कहलाएगा। तथा अगर भाई बराबर है, क्या है? तथा पीएच का मान भाई बराबर है तो वह उदासीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो वह उदासीन कहलाएगा। अन्यथा अगर माइनस में है भाई पीएच का मान तो वह कहलाएगा अम्लीय। आपने समझा भाई? मेंडलीव की आवर्त सारणी आपने समझ ली है। इसी बात पर एक शायरी है कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठने को, तब जाकर अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वे लोग, जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वे लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते देखा है। सीख रहा हूं इंसानों को पढ़ने का हुनर, सीख रहा हूं इंसानों को पढ़ने का हुनर कि किताबों से ज्यादा चेहरे पर लिखा होता है। ठीक है भाई, कुछ ना कुछ सीखते जाइए और जीतते रहिए। ठीक है भाई, आपने समझा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।